हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक के एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर in the set A, x belongs to Z, 0 less than equal to x less than equal to 12 given by R equal to AB, mod of A minus B is multiple of 4। और दूसरा क्वेश्चन, दो पार्ट है क्वेश्चन के। सेकेंड पार्ट है R equal to AB, A equal to B। हमें बताना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। यानी आपके पास रिलेशन दिया हुआ है आर ए माइनस बी मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 और आपके पास एक सेट दिया है ए इक्वल टू 0 1 2 अप टू 13। हमको बताना है ये सेट जो है वो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल है और ट्रांजिटिव भी है। पहले हम डिस्कस करेंगे सेट रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए मान लिया भाई ए कोई बिलोंग्स टू ए है और ये अपने आप से रिलेशन होता है, तो ए माइनस ए का मोड 0 है विच इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर है जो कि रिफ्लेक्सिव होगा। बिल्कुल सिमिलर सिमेट्रिकल के लिए ए बी बिलोंग्स टू ए है, मतलब ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 है। इट मीन्स ए माइनस बी इक्वल टू 4k अगर k बिलोंग्स टू n के लिए। जब a माइनस बी इक्वल टू 4k है तो b माइनस ए इक्वल टू 4k होगा। मतलब रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू ए था, अब वो बी ए बिलोंग्स टू ए हो गया। इट मीन्स ए बी बिलोंग्स ए से हमने बी ए बिलोंग्स टू ए शो कर दिया। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल भी होगा। अब हमको शो करना है ये क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको मालूम है हमको पहले ए से बी में रिलेशन बताना पड़ेगा, बी से सी में, और फिर हम यदि प्रूव कर दें कि वो ए से सी में रिलेशन है तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो यदि ए बी बिलोंग्स टू ए दिया है इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 4k है, और बी सी बिलोंग्स टू ए इसका मतलब बी माइनस सी इक्वल टू 4 लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा और के बिलोंग्स टू हमने एन ले लिया। तो अब यहाँ पे ए और बी का रिलेशन ए माइनस बी इक्वल टू 4k हो गया, बी और सी में रिलेशन बी माइनस सी इक्वल टू 4 लैम्डा हो गया। हम दोनों को सेपरेट कर दें, इस दोनों को सेपरेट करेंगे तो ए माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। आपको मालूम है सम ऑफ टू नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ए माइनस सी का आउटपुट प्लस माइनस 4k प्लस माइनस 4 लैम्डा होगा जो मल्टीपल ऑफ 4 कहलाएगा। यानी ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है। इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर। तो आपने ए बी बिलोंग्स टू ए था, बी सी बिलोंग्स टू ए था, हमने शो कर दिया कि ए सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसका दूसरा पार्ट है ए इक्वल टू दिया हुआ है 0 1 2 3 अप टू 12 और ए बी रिलेशन दिया है ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी मतलब यदि हम ए क्रॉस ए का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में बनाएं तो क्या होगा 0 0 1 1 2 2 अप टू 12 12। तो ए इक्वल टू मतलब 0 इक्वल 0 है, 1 इक्वल टू 1 है, यानी कोई भी नंबर अपने आप में इक्वल होगा। ए बिलोंग्स टू ए आर ए इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा ये 0 0 1 1 2 2 12 12 सब आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू ए है तो ए आर ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब यदि हम शो करें इसका ट्रांजिटिव शो करने के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू ए है मतलब ए इक्वल टू बी है। यदि ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा, यानी बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ए बी बिलोंग्स टू ए से बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल हो गया। ट्रांजिटिव शो करने के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू ए है इसका मतलब ए इक्वल टू बी है। अब हम बी सी बिलोंग्स टू ए ले लिया, इसका मतलब बी इक्वल सी हो गया। तो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल, इसका मतलब ए और सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी ए इक्वल टू सी होगा। इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर हुआ। इसमें इट मीन्स ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू बी आर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। सो
आर इज रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो सेट ऑफ आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इज ओनली वन होगा। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का था कि द सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू वन इज ओनली वन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में बोल रहा है गिव एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच आर। हमें कुछ रिलेशन बताना है जो कि सिमेट्रिकल है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, यानी हमको एक कोई ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिकल होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। हमने एक एलिमेंट 2 3 4 ले लिया, इसमें एक रिलेशन ले लिया R 3 4 और 4 3। तो आपको मालूम है कि हमें बताना है सिमेट्रिकल है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यदि हम 2 3 4 को हम रिलेशन बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे तो क्या क्या आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा। इसके अलावा भी अदर एलिमेंट्स भी आएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसमें 2 2 3 3 4 4 अवश्य रहे। लेकिन यहाँ पे हमने जो आर रिलेशन लिया वो 3 4 और 4 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना 2 1 1 2 2 है, ना इसमें 3 3 है, ना 4 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखें इसमें 3 4 है, इसका रिवर्स 4 3 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होगा। अब हम देखें सिमेट्रिकल के ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव के लिए 3 4 दिया है, 4 3 दिया है, यानी ए का बी से है, बी का सी का, तो ए का सी 3 3 इसमें नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है ट्रांजिटिव रिलेशन में यदि कोई पेयरिंग होता है तभी हम उसका अगला पार्ट देखते हैं। यदि पेयरिंग नहीं है इसका मतलब वो डायरेक्ट ट्रांजिटिव होगा। लेकिन इसमें पेयरिंग बन रहा है, ये 3 4 है, ये 4 3 है, तो इसमें 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 3 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो A = 2 3 4 से एक रिलेशन R 3 4 4 3 यदि हम बना लें तो बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिकल तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में बताना है आपको ट्रांजिटिव तो है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल नहीं है। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिकल। हमने एक और एलिमेंट लिया, वही ए सेट 2 3 4 लिया और एक रिलेशन ले रहे हैं R। ये 2 3 है, 2 4 और 4 3। इसमें क्या क्या एलिमेंट लिया हमने, 2 3 लिया, 2 4 लिया और 4 3 लिया। अब हम चेक करेंगे क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो आपको बात क्लियर है कि यहाँ पे 2 3 4 तो 2 2 3 3 4 4 का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें ना 2 2 है, ना 3 3 है, ना 4 4 है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखें हम सिमेट्रिकल के लिए देखें, यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये देखें यहाँ 3 2 प्रेजेंट नहीं है। 2 4 है तो 4 2 प्रेजेंट नहीं है, 4 3 है तो 3 4 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये कि ये जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं 2 3 का कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम देखेंगे, इसको हटाएं। अब देखें यहाँ पे ये 2 4 ये 4 3 बन रहा है, 2 4 और 4 3, तो 2 4 4 3 का 2 3 यहाँ प्रेजेंट है। इसका मतलब ये जो है वो ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन R दिख रहा है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिकल भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि हमको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल मतलब हो गया, हमने यदि 1 2 3 लिया है तो रिफ्लेक्सिव इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा रिलेशन बनाए जिसमें 1 1 भी हो, 2 2 भी हो और 3 3 भी हो। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा ये 1 1 2 2 3 3। अब हमको लेना पड़ेगा सिमेट्रिकल मतलब कि 1 1 2 2 3 3 2 3 3 2 भी लेना है। 2 3 लिया तो 3 2 लेना पड़ेगा, 1 2 लिया तो 2 1 लेना पड़ेगा। इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिकल भी हो गया। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए आपको बनाना पड़ेगा, जोड़ा देखना पड़ेगा पेयर्स फॉर्म में। तो पेयर यदि हम देखें यहाँ पे ये 2 2 है, ये 1 2, ये देखें ये 1 1 है, ये 1 2 है, इसका मतलब 1 2 है, यहाँ सही है। ये 2 2 है, ये 2 1 है, इसका मतलब 2 1 होना चाहिए, 2 1 भी है। अब देखें यहाँ पे 1 2 और ये 2 3, 1 2 और 2 3 का 1 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है।
तो हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिकल हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो डायरेक्ट पहले 1 1 2 2 3 3 ले लें। सिमेट्रिकल के लिए हमको लेना पड़ेगा कि भाई कोई भी पेयर यदि आप एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका रिवर्स होना चाहिए। 2 3 का 3 2 हो गया, 1 2 का 2 1 हो गया। अब हमको चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 3 है, तो ए बी और बी सी का ए सी 1 3 होना चाहिए, लेकिन 1 3 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट में हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो लेकिन वो सिमेट्रिकल ना हो। तो हमने फिर यहाँ पे 2 3 एक एलिमेंट ले लिया। अब बोला रिफ्लेक्सिव का मतलब हो गया कि 2 2 3 3 4 4 जरूर वहाँ प्रेजेंट हों, तो 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट हुआ। अब ट्रांजिटिव बोल रहा है, तो ट्रांजिटिव यदि हम देखें तो यहाँ पे एक एलिमेंट यदि हम 2 3 ले लिए ताकि पेयरिंग बन जाए, ये बन गया 2 3, ये बन गया 2 3। इसका मतलब ए बी का बी सी मतलब ये 2 3 यहाँ पे है, मतलब ये ट्रांजिटिव बन गया। अब सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है तो हमने यहाँ पे 2 3 का पेयरिंग 3 2 यहाँ नहीं लिया है। इसका मतलब ये 2 2 3 3 4 4 2 3, ये एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल हो गया रिलेशन 1 2 2 3 4 का जो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। अब चेक करने के लिए 2 3 4 का यदि हम इसका रिलेशन लेंगे, रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट होना चाहिए और एक्स्ट्रा चल जाएगा, तो इसमें मतलब रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव के लिए देखें 2 2 यहाँ पे 2 2 है, यहाँ 3 3 4 4। अब ये 2 2 के साथ 2 3 यदि पेयरिंग करें तो 2 3 यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। अब सिमेट्रिकल देखें 2 2 का रिवर्स फॉर्म है, रिवर्स फॉर्म वही होगा, इसका भी रिवर्स फॉर्म, इसका रिवर्स फॉर्म वही होगा, लेकिन 2 3 का 3 2 ये जो है वो 3 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 2 3 बिलोंग्स टू आर है लेकिन 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ, सो आर इज नॉट सिमेट्रिकल। अगला आपके पास बनाना है वो सिमेट्रिकल है, ट्रांजिटिव है बट रिफ्लेक्सिव ना हो। ऐसा हमें बनाना है रिलेशन जो सिमेट्रिकल ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो। हमने एक एलिमेंट 1 2 3 लिया। अब सिमेट्रिकल ट्रांजिटिव में सिमेट्रिकल मतलब यदि 1 2 लिया तो 2 1 लेना पड़ेगा, और 2 2 और 1 1 ले लिया। अब ट्रांजिटिव के लिए देखें तो 1 2 का 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 भी यहाँ पे है, तो इस टाइप से हमें लेना पड़ेगा। सिमेट्रिकल लिया 1 2 और 2 1 तो 1 1 आ गया, 2 2 ऑलरेडी सिमेट्रिकल है ही। अब रिफ्लेक्सिव ना हो तो इसका पेयरिंग करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 सब प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन 1 1 प्रेजेंट तो है, 2 2 भी है लेकिन 3 3 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये जो रिलेशन है ये रिलेशन सिमेट्रिकल है क्योंकि 1 2 का 2 1 भी है, 2 2 भी है और 1 1 भी है। ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1 2 और 2 1 का 1 1 यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि यहाँ 1 1 2 2 3 3 के लिए 3 3 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू which is distance of the point P from the origin as the distance of the point Q from the origin। इसका मतलब O से P का डिस्टेंस और O से Q का डिस्टेंस सेम दिया है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0 0 इज ए सर्किल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एट द सेंटर। इसका मतलब एक रिलेशन दिया हुआ प्लेन में, ये दिया हुआ आर इक्वल टू पी क्यू इन सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। तो ये आपके पास रिलेशन क्या दिया है, ओ ओरिजिन पॉइंट है और रिलेशन दिया हुआ है आर पी क्यू इन सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। तो ये बताना है क्या ये ओ पी इक्वल टू ओ क्यू क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, यानी हमको दिखाना है ये सिमेट्रिकल रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। यदि है तो वो इक्विवेलेंस होगा और नहीं है तो फिर नहीं होगा। हम पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करें। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने के लिए मान लो कोई एनी डिस्टेंस एनी पॉइंट डिस्टेंस ओ पी है, तो कोई भी डिस्टेंस अपने खुद के डिस्टेंस से सेम होगा, तो वी नो दैट ओ पी इक्वल ओ पी, तो आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दूसरा सिमेट्रिकल की देखें, यदि ओ से पी का डिस्टेंस और ओ से क्यू का डिस्टेंस सेम दिया है, यानी ओ पी इक्वल ओ क्यू है, तो ये ओ क्यू इक्वल ओ पी भी होगा। यदि ओरिजिन से पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट क्यू के डिस्टेंस के इक्वल है
तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम O to Q इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम O to P. इट इज बाय नॉन एज सिमेट्रिकल. नाउ ट्रांसिटिवली हम सॉल्व करें इसको, यदि चेक करें, ट्रांसिटिवली चेक करें तो बोल सकते हैं यदि OP OQ के R है, OQ के इक्वल है, मान लो एक पॉइंट R वहाँ पे और लिया हमने, तो O से P का डिस्टेंस इक्वल टू O से Q का डिस्टेंस इक्वल टू OQ इक्वल टू OR. एक और पॉइंट R ले लिया, तो OP इक्वल टू OQ है, OQ इक्वल टू OR है, तो क्या ये OP इक्वल टू OR होगा? इसका मतलब है कि R एक ट्रांसिटिव रिलेशन भी होगा. तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये एक रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और ये ट्रांसिटिव भी है. इसका मतलब R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. अब इसमें अगला पार्ट दिया हुआ क्वेश्चन का कि फर्दर शो दैट set of all the points related to point P is not equal to 0 0 is the circle passing to the point P with origin at Q. इसका मतलब OP इक्वल टू K दे दिया कांस्टेंट टर्म्स. अब ये OP जो है वो K कांस्टेंट, तो OP इक्वल टू K मतलब कांस्टेंट, मतलब OP रेडियस हो गया. तो OP रेडियस हुआ तो P कहाँ पे लाई करेगा? P लाई ऑन द सर्किल विथ सेंटर एट द ओरिजिन और डिस्टेंस इज ऑलवेज सेम, तो ये बिकम रेडियस. सो P लाइज ऑन द सर्किल विथ सेंटर एट द ओरिजिन होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इसमें दिया है सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल द ट्रायंगल R इक्वल टू T1 T2. T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangles are T1 with side 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12 and 13 and T3 with sides 6, 8 and 10 which are triangle among T1, T2 and T3 are related. यानी इस क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है ट्रायंगल R T1 T2 जहाँ T1 और T2 दोनों क्या हैं? सिमिलर है. हमें बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है. तो R इक्वल दिया हुआ है T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ये हमारे पास दिया हुआ है. तो पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करें कि ऐसे ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ. कोई भी ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर होता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई करेगा. अब हम देखें यदि ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2 है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल T2 सिमिलर टू ट्रायंगल T1 होगा. तो T1 यदि सिमिलर T2 के हैं तो T2 भी सिमिलर T1 होगा. इसका मतलब है कि R सिमेट्रिकल भी हो जाएगा. अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो नाउ एस ट्रायंगल T1 सिमिलर टू ट्रायंगल T2 है और ट्रायंगल T2 सिमिलर टू ट्रायंगल T3 है. एक और ट्रायंगल T3 लेना पड़ेगा सिमेट्रिकल के लिए, ट्रांसिटिव के लिए. तो T1 सिमिलर टू T2 है और T2 सिमिलर टू T3 है. इसका मतलब कि T1 सिमिलर टू T3 होगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा. तो ये आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, ट्रांसिटिव भी. इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का देखें क्या दिया है. नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि इसमें आपको फर्दर शो करना है कि जो तीन T1 T2 T3 ट्रायंगल दिए हैं, 3 राइट एंगल ट्रायंगल, तीनों राइट एंगल ट्रायंगल दिया है. एक T1 दिया है साइड 3, 4, 5, T2 दिया हुआ है 5, 12 एंड 13 और T3 दिया हुआ है 6, 8, 10. बोल रहा है विच ट्रायंगल एमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड. यहाँ जो रिलेशन है वो बोल रहा है T1 सिमिलर T2 है. तो आपको मालूम है टू ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर ओनली व्हेन देयर angles are equal, corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. तो इसमें देखना पड़ेगा कि 3, 4, 5, 5, 12, 13 और 6, 8, 10 में कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल हैं. तो ये प्रोपोर्शनल दिख रहा है 3, 4, 5 और 6, 8, 10 बिकॉज 3/6 same as 4/8 same as 5/10. So now we can say T1 and T3 will be similar. इसमें देखें सेकेंड पार्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका. वी नो दैट इफ द साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो एट द साइड 3, 4, 5 ऑफ ट्रायंगल T1 एंड द प्रोपोर्शनल ऑफ द साइड 6, 8, 10 ऑफ द ट्रायंगल T3. सो ट्रायंगल T1 इज रिलेटेड टू ट्रायंगल T3. नाउ क्वेश्चन नंबर 13.
So that the relation R defined on the set A of all polygon as R equal to P1, P2. P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the all element of A related to the right angle triangle T with side 3, 4 और 5? हमें इसमें शो करना है रिलेशन दिया है R P1 P2 जहाँ P1 P2 है द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो देखें यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। रिलेशन दिया हुआ है सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगन, डिफाइन क्या दिया है R इक्वल टू P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम शो करें इसको, तो मान लें भाई P इज एनी पॉलीगन इन A। यदि P कोई पॉलीगन है, यदि मान लो पॉलीगन क्या बोलते हैं, यदि वो ट्रायंगल है तो बोल सकते हैं कि P कोई भी ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर होता है। तो वी कैन से P एंड P हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो PP बिलोंग्स टू R। तो नाउ वी कैन से दिस सेटिस्फाई द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड बोल रहा है सिमेट्रिकल। If P1 P2 with the two polygon in A means P1 P2 belongs to R। यदि P1 P2 belongs to R इसका मतलब ये हुआ कि P1 और P2 have the same number of sides। यदि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो बोल सकते हैं कि P2 P1 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। इसका मतलब है कि P1 P2 belongs to R से हमने बता दिया P2 P1 belongs to R है। इसका मतलब R क्या होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 ले लिया। P1 P2 P3 आर 3 पॉलिनोमियल्स इन A सच दैट P1 P2 बिलोंग्स टू R का मतलब हो गया P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P2 P3 बिलोंग्स टू R, इट मीन्स P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सो P1 एंड P1 P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 P3 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो ऑटोमेटिकली P1 P3 में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। इसका मतलब P1 P3 बिलोंग्स टू R है। तो P1 P2 बिलोंग्स टू R से P2 P3 बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे P1 P3 बिलोंग्स टू R हुआ। इसका मतलब है R जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि P दी पॉलीगन इन A सच दैट PT बिलोंग्स टू R। P पॉलीगन का है और T एक ट्रायंगल दिया है, where T इज राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 3, 4, 5, देन PT बिलोंग्स टू R। तो पॉलीगन P एंड ट्रायंगल T हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, तो P इज एनी ट्रायंगल इन A। इसका मतलब ये हुआ कि P जो हो वो ट्रायंगल होगा तभी ये पॉसिबल होगा। तो हैंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन A। क्योंकि आपके पास जो T दिया है वो ट्रायंगल फॉर्म में दिया हुआ है, P एक पॉलीगन है, तो यदि हम इसको सेम नंबर ऑफ साइड्स बोलें तो P में उस प्लेन में वो ट्रायंगल ही सेटिस्फाई करेगा। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू T इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन A होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, let L be the set of all lines in xy plane and R the relation in L defined as R equal to L1 L2. L1 is parallel to L2, so that R is an equivalence relation. Find the set of all the line related to line y equal to x plus 4. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रिलेशन दिया है R L1 L2 जहाँ पे L जो है वो सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन है और दिया है L1 इज पैरेलल टू L2। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको मालूम है कोई भी लाइन अपने आप से पैरेलल होती है, तो L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, x पैरेलल टू x बिलोंग्स टू L। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिकल देखें, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू L ले लें, इसका मतलब L1 L2, यदि बोलें कि L1 पैरेलल टू L2 है तो L2 भी पैरेलल टू L1 होगी। L1 इज पैरेलल टू L2 मतलब L1 पैरेलल टू A2 और सो L2 इज पैरेलल टू L1 मतलब L2 पैरेलल टू L1। तो यहाँ पे एक्स आर वाई हुआ, ये वाई आर एक्स हो गया। इसका मतलब आर क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। नाउ ट्रांजिटिव के लिए L1 L2 बिलोंग्स टू L है और एक और ले लिया हमने L2 L3 बिलोंग्स टू L। तो L1 L2 बिलोंग्स टू L का मतलब हो गया कि L1 इज पैरेलल टू L2 और L2 L3 बिलोंग्स टू L का मतलब हो गया कि L2 इज पैरेलल टू L3। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं कि L1 L3 के पैरेलल होगा। इसका मतलब L1 L3 बिलोंग्स टू L।
तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल द लाइन विच आर रिलेटेड टू लाइन y = 2x+4। अब ये इसके रिलेटेड कोई पॉइंट होगा, ज़रूर ये y = 2x+4 के पैरेलल होगा। तो आपको मालूम है जब कोई लाइन पैरेलल होती है तो उसका स्लोप जो होता है y = mx+c, m हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे स्लोप तो 2x ही होगा, 2 होगा स्लोप। तो हम ले सकते हैं y = 2x+4, इसके जो पैरेलल लाइन होगी वो होगी y = 2x+c, जहाँ पे c क्या होगा, बिलोंग्स टू r हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ MCQ है। लेट आर इज रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 गिवन बाय 1 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। हमें आंसर, करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिकल बट नॉट ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिकल, आर इज सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, एंड आर इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस सभी के एग्जाम्पल हमने इसी एक्सरसाइज में सॉल्व किया हुआ है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ये है रिलेशन R 1 2 3 4 है, विच इज एक रिलेशन क्या दिया है 1 2 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। पहले हम देखें रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए इसका ऑर्डर प्रयास खुद से होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट है कि नहीं है। चेक करें, 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम सिमेट्रिकल देखें। सिमेट्रिकल देखने के लिए 1 2 का क्या 2 1 प्रेजेंट है, यहाँ 1 2 का 2 1 प्रेजेंट नहीं है। और देखें 1 3 का 3 1 प्रेजेंट नहीं है, 3 2 का 2 3 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 1 का 1 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब देखें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखने के लिए हम देखें क्या 1 2 और 2 1 पेयरिंग हो रही है, तो 1 2 2 2 का 1 2 होगा, यहाँ पे 1 2 नहीं है। यहाँ भी देखें 3 3 3 2 है, तो क्या ये 3 2 होगा, यहाँ 3 2 भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी यहाँ पे आपके पास 1 3 3 2 1 3 और 1 2, यहाँ पे आपके पास जो 1 2 है, ट्रांजिटिव रिलेशन देखने के लिए 1 2 2 2, तो 2 पेयरिंग का 1 2 और 2 2 का 1 2 यहाँ पे है 1 2। और देखें 1 3 3 3 का 1 3 भी यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे आपके पास 1 3 का 3 का 1 3 भी है। इसका मतलब ये हुआ ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। 1 3 बिलोंग्स टू R है, 3 2 बिलोंग्स टू R है, तो 1 2 बिलोंग्स टू भी R है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। इसका मतलब ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, सिर्फ सिमेट्रिकल नहीं है। तो आपका आंसर होगा B, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिकल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक MCQ क्वेश्चन है। लेट R विद द रिलेशन इन दिस सेट N गिवन बाय R इक्वल टू AB, A इक्वल टू B - 2, B ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ दिया है AB, A इक्वल टू B - 2, B ग्रेटर देन 6, तो 2 4। तो ये क्वेश्चंस को हमको ऑप्शंस लेके चेक करना पड़ेगा। यदि हम 2 4 करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि हम 4 पुट करें तो 2 आ रहा है, लेकिन B ग्रेटर देन 6 है, तो ये सही ऑप्शन C लग रहा है। C को सेटिस्फाई कराएं। R A B, A इक्वल टू B - 2, B ग्रेटर देन 6 है, तो A इक्वल टू हो जाएगा B - 2, B ग्रेटर देन 6 यहाँ पे लिया तो सेटिस्फाई कराया, तो ये आ गया आपके पास 6 इक्वल टू 8 - 2, यहाँ पुट कर दिया B इक्वल टू, तो ये आ गया 8 ग्रेटर देन 6, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 6 इक्वल 6 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन C सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ आपका, यहाँ पे दिया हुआ है AB, A इक्वल B - 2, B ग्रेटर देन 6, A इक्वल दिया है B - 2, B ग्रेटर देन 6, तो यहाँ सेटिस्फाई कराया, तो 6 इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन C सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से एक बार फिर रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।